नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हांसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व में सीपीएस रहे और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए विनोद भ्याना के खिलाफ सड़कों पर पंफलेट्स फेंके गए हैं। जी हां, बताया जाता है कि रात को किसी ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है और इन पंफलेट्स में उनके खिलाफ काफी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे उनकी तौहीन होती है। विनोद भ्याना ने इस मामले की शिकायत पुलिस को की है। भ्याना ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत दी है जिसमें ये मांग की गई है कि ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने वाले, ये साजिश रचने वाले लोगों को पर्दाफाश किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये पम्फलेट्स चूंकि किसी की भी छवि को खराब करते हैं, इसलिए हम इनकी कॉपी आपको नहीं दिखा पाएंगे या नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, जानना आपके लिए भी जरूरी है कि क्या मामला है, इसलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात को कुछ लोगों ने हांसी शहर में काफी जगहों पर कुछ पंफलेट्स सड़कों पर बिखेर दिए। ये पंफलेट्स करीब करीब 8 बाई 10 या इससे कुछ ज्यादा बड़े साइज के रहे होंगे, जिन पर विनोद भ्याना की एक तरफ फोटो भी लगाई गई है और उस पर कांटा का निशान लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि विनोद भ्याना, आप यहाँ से सीपीएस रह चुके हैं, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार आप यहाँ दखल ना दें और यहाँ हांसी को बख्श दें। इस तरह की उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। उनके कुछ कामों को लेकर टिप्पणी की गई है। हालांकि इसकी बातों से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है और हम इनको अच्छा भी नहीं समझते हैं। विनोद भ्याना से हमारी इस मामले में बातचीत हुई। विनोद भ्याना ने कहा कि किसी ने राजनीतिक साजिश के तौर पर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जिसके बारे में पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस उन्हें शायद हो सकता है कि जल्द काबू भी कर ले, पता लगा जाने का प्रयास किया जा रहा है। विनोद भ्याना ने कहा कि जिस पेड़ पर फल होते हैं उसी पे पत्थर मारे जाते हैं, तो ऐसी हरकतों से वो घबराने वाले नहीं हैं, ना ही वो पीछे हटने वाले हैं। और इस तरह से लोगों ने एक तरफ ये मान लिया है कि विनोद भ्याना हांसी से कद्दावर नेता हैं, इसीलिए उन पर इस तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंफलेट में काफी लाइनें लिखी गई हैं, 2 पहरों में उसको डिवाइड किया गया है। कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो अपमानित करने वाली है, इसलिए हम उनको पढ़ के नहीं आपको बता सकते हैं। लेकिन लब्बो-लबाब ये है कि किसी ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और उनके कार्यकाल की कुछ बातों को लेकर सामने, जनता के सामने रखा है, जिससे कुछ लोगों को ये दर्शाने का या लगाने का प्रयास किया गया है कि विनोद भ्याना के रहते शहर में कुछ अच्छा नहीं हुआ था और वो गलत करते थे, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। इन पंफलेट्स पर किसी ने अपना नाम नहीं दिया है, यानी कि छपवाने वाले ने अपना नाम नहीं दिया है नीचे, और प्रिंटिंग प्रेस का भी नाम नहीं दिया गया है। हालांकि कानूनन कोई भी अगर पंफलेट छापता है तो उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम जरूरी होता है। अगर वो कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यहाँ भी बचने के लिए, चूंकि ये इलीगल प्रोसेस था और गलत बयानबाजी की गई है, इसलिए इसमें किसी का भी नाम नहीं है, न तो छपवाने वाले का, न ही छापने वाले का। पुलिस हालांकि इस मामले में भी जांच शुरू कर रही है। हम आपको बता दें कि हम इस तरह की कार्रवाई को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं, न तो सामाजिक तौर से, न राजनीतिक दृष्टि से। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिसने भी किया है, एक ये खबर के तौर पर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर भी सामाजिक तौर पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए और हमें लगता है कि विनोद भ्याना की छवि पर इस तरह की कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि ये सामने आया है कि विनोद भ्याना को उनके प्रतिद्वंदी एक बड़े गोल के रूप में मानते हैं, एक बड़ा टारगेट के रूप में मानते हैं। इसलिए हो सकता है कि उनको डिफेम करने के लिए इस तरह के पंफलेट्स मार्केट में फेंके गए हैं। इस मामले में जो भी आगे की कार्रवाई होगी या पुलिस कोई कार्रवाई करती है और जैसे ही उनके बारे में कुछ सूचना आती है, हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और देंगे। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।